एक बार दो साधु जंगल से गुजर रहे थे। एक गुरु था और दूसरा उनका शिष्य था। उनमें से एक बूढ़े साधु ने अपने कंधे पर एक झोली टांग रखी थी जिसमें कुछ वजनी चीज रखा था। भयानक रास्ता था और दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था। उस बूढ़े साधु ने अपने शिष्य से कहा कि बेटा, जंगल में कोई डर तो नहीं है। अपने गुरु की बात सुनते ही उस युवा सन्यासी को बहुत हैरानी हुई, क्योंकि आज तक उसके गुरु ने इस तरह का कभी प्रश्न नहीं पूछा था। तब उस युवा सन्यासी ने अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, डर कैसा? फिर गुरु ने कहा, ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। तब गुरु और शिष्य आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे जंगल में और ज़्यादा सन्नाटा होने लगा। फिर गुरु दोबारा अपने शिष्य से पूछते हैं कि बेटा, कोई डर तो नहीं है? शिष्य चौंक कर कहता है कि डर कैसा गुरुदेव, आपको किस बात का डर है? हम एक सन्यासी हैं, भला हमको कैसा डर? गुरु शिष्य की बात सुनने के बाद कहते हैं कि ठीक है। थोड़ा सा आगे चलने पर एक कुआं मिलता है। शिष्य कुएं से पानी निकालता और गुरुजी को पानी देता। गुरुजी अपने शिष्य को अपनी झोली पकड़ाकर पानी पीने लगते हैं। शिष्य को शक था कि झोले में कुछ तो जरूर है, क्योंकि अकारण भय पैदा करना असंभव है। इसके बाद शिष्य अपने गुरु के झोले में हाथ डालकर देखा कि उसमें एक सोने की ईंट है। ईंट को देखते ही शिष्य समझ जाता है कि डर का यही कारण है। शिष्य ईंट को झोले से निकालकर वहीं फेंक देता है और झोले में वैसा ही पत्थर रख देता है। गुरुजी ने पानी पीने के बाद झोले को वापस लिया और उसके बाद गुरु और शिष्य दोनों ही अपने मार्ग पर आगे बढ़े। कुछ देर चलने के बाद गुरुजी को सैनिकों के घोड़े के दौड़ने की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था कि सैनिक उनकी तरफ ही आ रहे हैं। गुरुजी घबराकर अपने शिष्य से पूछते हैं कि यहाँ पर कोई भय तो नहीं है? तब शिष्य बोलता है कि आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि डर को मैंने पीछे ही फेंक आया हूँ। गुरु घबराकर अपने झोले में हाथ डालकर देखा तो वहाँ पर सोने की ईंट नहीं थी, बल्कि उसकी जगह कोई और पत्थर था जिसे वह बहुत देर से ढो रहा था। गुरु अपने शिष्य से कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, तुमने भय को पीछे ही छोड़ दिया, पर पागल, तुमने इतनी देर से बताया क्यों नहीं? मैं इस पत्थर के कारण भयभीत हो रहा था। शिष्य अपने गुरु से कहता है कि यदि ठीक से समझे तो जो पहले भी भय था वह भी व्यर्थ था और यह भी व्यर्थ है। इसके बाद वह बूढ़ा गुरु उस पत्थर को झोले से निकालकर फेंक दिया और पूरी रात निश्चित से सोया। भय सिर्फ हमारी मान्यताएं हैं। अगर आप वास्तविकता को नहीं देखोगे तो सोना भी भय देगा और पत्थर भी भय देगा। इसलिए आप सबसे पहले अपने वास्तविकता को देखें।